मिनट लगता है रोपवे से मां शारदा मंदिर पहुंचने में। इस समय हम माता के दरबार के सामने पहुंच चुके हैं, तो हम दर्शन करके इस समय बाहर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, इस समय हम अमरकंटक के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं मैहर की तरफ, जहां पर मां शारदा जी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। तो वहां के ये दर्शन के लिए मैं ले चलूंगा, तो ये वीडियो मेरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय हम शारदा माँ के नीचे रोपवे के पास पहुंच चुका हूं और मैंने टिकट ले ली है। 180 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट पड़ती है, तो मैंने टिकट ले ली है और वेट कर रहे हैं रोपवे में अपने नंबर, अपने स्लॉट आने का। जैसे ही स्लॉट मेरा आ गया है और स्लॉट के अंदर हम रोपवे के द्वारा माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए आपको ऊपर ले चलेंगे। तो कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो रोपवे से आपको माता शारदा मंदिर के नीचे के दृश्य आपको हम दिखाऊंगा। तो काफ़ी ये हरी भरी पहाड़ी है, तो हम आपको ऊपर ले चल रहे हैं और ऊपर लेकर हम आपको यहाँ के व्यू दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें काफ़ी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा खास ये हरी भरी पहाड़ी नहीं है। जब आप यहाँ पर बरसात के बाद दर्शन के लिए आएंगे तो ये पहाड़ियाँ काफ़ी हरी भरी आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए सामने आप देख रहे हैं कुछ सूखे सूखे पेड़ लग रहे हैं और कुछ ही 10 ही मिनट लगता है रोपवे से मां शारदा मंदिर पहुँचने में। तो आप मेरे साथ आनंद लीजिए रोपवे का, और हम जल्दी से माता के दरबार पहुंचने वाले हैं। इस समय हम माता के दरबार के सामने पहुंच चुके हैं और लाइन लगा लिया है। देखते हैं कितनी देर बाद मुझे मां शारदा देवी के दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां पर माता सती का हार गिरा था, इसलिए इसे मैहर देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम दर्शन करके इस समय बाहर आ चुके हैं। लगभग मुझे आधा घंटा दर्शन करने में लगा है और यहाँ दर्शन करने के बाद हम आपको यहाँ के व्यू दिखाएंगे। तो भीड़ तो है ही, मगर इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ नवरात्रों में होती है। तो आप जब भी नवरात्र के दिनों में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही भीड़ देखने मिलेगी। अगर आप यहाँ की सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर माता के शारदा के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और आपको लगभग 1 से 2 घंटे चढ़ाई करने में लगेगा। और तो मैंने ये यात्रा अमरकंटक से दर्शन करने के बाद मां शारदा के दर्शन करने के लिए आया हूँ और दर्शन करने के बाद हम रोपवे की लाइन में लग लिया है और कुछ ही देर बाद हमें रोपवे के द्वारा फिर से नीचे की ओर जाएंगे। वहाँ कुछ भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद हम निकलेंगे चित्रकूट की तरफ, जो यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर 190 किलोमीटर है, तो 2-3 घंटे का रास्ता है। वहाँ जाके हम आपको ले चलेंगे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद और भी चित्रकूट के जो दर्शनीय स्थल है और मैं उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे वीडियो को। जय माता दी।